आयु आईगुल। अच्छा, ये लकी से ज़्यादा हिली हुई हैं। लकी से ज़्यादा इनको लाड़ प्यार है, तो इसलिए जब लकी इनके पास होते हैं तो ये कंफर्टेबल फील करती हैं। क्या हुआ आईगुल? आईगुल हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। बस थोड़े से टायर्ड हैं क्योंकि आजकल वायरल फीवर का सीज़न चल रहा है, तो हम लोगों को भी वो ही सब प्रॉब्लम आ रही है। आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला और थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ। तो क्योंकि आज हमारी जो आईगुल है, जो हमारी पेट कैट है, जैसे कि आप लोग को पता है, वो बेबीज़ देने वाली हैं। तो हम लोग एक्साइटेड भी हैं और नर्वस भी हैं। तो चलें इस ब्यूटीफुल जर्नी को आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी हम आपको आईगुल को दिखाते हैं। क्या हुआ आईगुल? केज में से बाहर आने की कोशिश करेगी। क्या बात? चलिए आप भी हमारे साथ ये जर्नी में शामिल होइए और देखिए कि आईगुल कैसे मॉमी बनती है। हम लोग भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि आईगुल हमारी बहुत ही पुरानी पेट कैट है। वो हमारी एक फैमिली की तरह हो गई है, हमारे एक बच्चे की तरह हो गई है। तो जब वो इस हाल में होती है तो हम लोग भी सब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। पर बस थोड़ी सी देर और फिर ये दर्द इंशाल्लाह खुशी में बदल जाएगा। और ये देखिए, ये जो हमारे लियो डैडी हैं, ये भी बहुत कंफ्यूज्ड और वरीड है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। बार बार इधर उधर घूम रहा है और जैसे पूछ रहा हो व्हाट्स गोइंग ऑन। क्यों लियो? लियो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देख रहा है आईगुल को। ये जो हमारी आईगुल है, ये बहुत टायर्ड लग रही है। उसकी ब्रीथिंग फास्ट हो गई है और देख के लग रहा है उसे थोड़ा पेन भी हो रहा है। सच में तरस आ रहा है, लेकिन हमें पता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और थोड़ी ही देर में वो एक ब्यूटीफुल मॉमी बनने वाली है। अभी है ना, आईगुल की टमी टाइट हो रही है और वो ज़ोर ज़ोर से पेंटिंग कर रही है। देख के क्लियरली लग रहा है कि लेबर स्टार्ट हो चुका है। उसकी हालत देख के थोड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा है, लेकिन हम उसके साथ हैं और बस दुआ कर रहे हैं कि सब स्मूथली हो जाए। आईगुल, ये देखें आईगुल के जब ऐसे जो हमारी कैट्स होती हैं उनके निप्पल्स ऐसे हो जाएं तो तब भी हमें समझ आता है कि अब डिलीवरी करीब है। मैं हमेशा ना यहाँ के हेयर साफ़ कर देती हूँ, बट इस बार मैंने करे नहीं और मैं भूल गई। ये हमारी आईगुल का 3rd टाइम है मॉमी बनने का सफ़र, लेकिन दर्द तो हर बार सेम ही रहता है। उसकी स्ट्रगल देख के दिल भर आता है यार। हर एक बार वो अपने बेबीज़ के लिए इतना पेन टॉलरेट करती है। यही उससे एक स्ट्रॉन्ग मॉमी बनाता है। आयु, नाराज़ हो आप? क्या हुआ बेबी को? क्या हुआ? केज से बाहर आना है। ये देखें, केज से बाहर आने के लिए कर रही हैं। पता नहीं क्यों नहीं बैठती है केज में इस टाइम। खाना भी नहीं खाते ये लोग। अच्छा, ऐसे में ना खाना छोड़ देते हैं। देखिए, इसे खाना भी दिया था और इससे पहले हमने इनको जो ट्रीट आती है वो भी दी थी, पर इसने वो भी नहीं खाई। केज को ऐसा ढाक दिया है ताकि उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगे कि वो कोई उसके आसपास नहीं है ज़्यादातर। और लाइट्स भी हमने एक लाइट ऑफ कर दी अपने रूम की। बाय द वे गाइस, जब तक आईगुल थोड़ी सी रेस्टलेस हो रही है, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो पेट लवर हैं और जिनके पास पेट किट है वो तो इन चीज़ों को जानते होंगे, पर जो अभी अभी नए पेट पेरेंट्स बने हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। कैट्स का जो नॉर्मली प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो होता है अराउंड 60 to 65 डेज़ का। और एक कैट एक बार में 2 से लेकर 6 किटन्स तक डिलीवर कर सकती है। जो इंसान उससे अटैच होता है ना, या जिससे केट अटैच होती है, वो इंसान उसके साथ प्यार करे, उसे सहलाए, तो वो बहुत रिलैक्स फील करती है और वो जो अपना डिलीवरी प्रोसेस होता है वो ईज़िली कंप्लीट कर लेती है। बस वही इंसान उसके पास बैठे, उसे पेट करे, उसको सहलाए, तो उसको लगता है कि वो अकेली नहीं है।
कभी कभी केट एक ही बार में पूरे किटन्स डिलीवर नहीं करती, वो रुक रुक के पूरे दिन किटन्स डिलीवर करती है और इस टाइम हमें उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए। और जो डिलीवरी टाइम होता है उस टाइम उन लोगों को हमेशा सेफ़ और कंफर्टेबल स्पेस ही चाहिए होता है। जो हमारे घर में जैसे कि वो हमारे घर में जहाँ रह रही हैं वहाँ उनको पता ही रहता है कि कहाँ सेफ़ है जगह, बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, तो वो ऐसी जगहों पर जाकर छुपती हैं। तो इस बात का हमें ख़्याल रखना है कि वो पहले ही उस जगह को ना बना लें कि हमें यहीं पे डिलीवर करना है, तो फिर वो वहीं पे किटन्स डिलीवर करती हैं और फिर वो किटन्स दब जाएं या कुछ भी हो जाए तो हम उसे नहीं देख सकते। तो हमें उनके लिए पहले से ही एक ऐसा बॉक्स तैयार करना रहता है, जो मतलब बॉक्स भी लोग करते हैं कार्टून वगैरह जो होते हैं उसके, ताकि वो इसमें डिलीवर कर सके। बट हमारी जो कैट है वो 3rd टाइम डिलीवरी है उसकी, बट वो कभी भी ऐसे बॉक्स में डिलीवर नहीं करती, वो हमेशा केज में ही डिलीवर करती है। फ़र्स्ट टाइम हमने उसके लिए पूरा प्रिपेयर करके रखा था बॉक्स, उसमें हमने चादर बिछाई, अच्छे से रुई भी रखी, पर उसने उसमें नहीं डिलीवर किए। फिर हम केज लाए, केज में उसने बेबी डिलीवर किए। और हाँ, डिलीवरी के बाद या फिर डिलीवरी अगर लंबी चल रही है, पूरे दिन चल रही है, तो कैट को फ्रेश वाटर और सॉफ्ट फूड देना चाहिए। जो हम ड्राई फूड देते हैं वो नहीं, सॉफ्ट फूड देना चाहिए ताकि वो उसके अंदर एनर्जी बनी रहे। यूजुअली उनकी जो डिलीवरी होती है वो मोस्टली सुबह या शाम के टाइम होती है, क्योंकि उनको एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। और जब बेबी कैट बाहर आता है तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, यानी कि जो नाल होती है, वो मॉमी से जुड़ी हुई होती है। और नॉर्मली तो जो कैट होती है, जो मॉमी कैट होती है, वो खुद ही इसे टीथ से कट कर देती है और बेबी को क्लीन कर लेती है। अब जब मॉमी कैट जो होगी वो कॉर्ड को नहीं कट करेगी, तो हमें ऐसे में क्या करना है, हमें एक क्लीन सीज़र लेना है और जेंटली हमें कॉर्ड को कट करना है, बट ध्यान रखते हुए कि कॉर्ड ज़्यादा कट ना हो, बेबी से जो कॉर्ड जुड़ी होती है वो ज़्यादा कट ना हो। और ये स्टेप हमें बहुत केयरफुली और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही करना है। जैसे ही किटन्स होते हैं तो मॉमी कैट उनको फ़ौरन ही लिक करने लगती है, मतलब चाटने लगती है, साफ़ करने लगती है, क्योंकि इससे जो मॉमी कैट होती है उसकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल होती है और जो किटन्स होते हैं वो भी वार्म फील करते हैं। लेकिन कभी कभी जब केट ऐसा नहीं कर पाती तो हमें उसकी केयरफुली हेल्प करनी पड़ती है। और हाँ, जब बेबी बाहर आता है तो वो कभी कभी सैक के अंदर रहता है, मतलब पर्दे में रहता है, मतलब उसके ऊपर झिल्ली बनी रहती है। तो अगर मॉमी कैट उसको ना फाड़े तो हमको जेंटली उसको फाड़ के, उसको टेयर करके बेबी को निकालना चाहिए ताकि वो ब्रीथ ले सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें मॉमी कैट को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो अपने बेबीज़ को ग्रूम कर रही हो या फिर फीड करा रही हो। बेबी को निकालते ही हमको उसका जो माउथ और जो नोज़ होता है उसको कॉटन से क्लीन करना चाहिए ताकि वो ईज़िली ब्रीदिंग कर सके, क्योंकि कभी कभी जो नोज़ होते हैं और माउथ में जो भी गंदगी होती है उसकी वजह से जो किटन्स होते हैं वो ब्रीथ नहीं कर पाती ईज़िली। और जो किटन्स होते हैं उनको फर्स्ट 24 आवर्स मॉमी कैट का ही मिल्क मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें एक स्पेशल न्यूट्रिशन होता है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग। और हाँ, ये जो मैंने आप लोगों को बातें बताई, ये हमको सिर्फ तभी करना है जब हमें इसकी नीड लगी, जब केट या बेबीज़ को इसकी हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, हमें तभी हेल्प करना है। क्योंकि कुछ जो होती हैं कैट्स वो खुद ही सब कुछ कर लेती हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें उनको सहलाना है और उनके खाने पीने का ध्यान रखना है। तो हमें ये सारी चीज़ें तभी करना है जब उनको हमारी ज़रूरत हो, जैसा कि मैंने बताया, अगर ऐसा ना हो तो ऐसा करना है, ऐसा ना हो तो ऐसा करना है। और जब वो डिलीवरी प्रोसेस हो या जो भी हो तो हमें उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, ज़रूरत पड़ने पर ही हमें उनके लिए ये सब कुछ करना। बस जो वो मैंने पॉइंट बताया कि उसकी जो माउथ है, नोज़ है, वो क्लीन करना है, वो तो करना ही है, क्योंकि वो गंदगी की वजह से अच्छे से नहीं हो पाएगा। और बाकी फिर हमें जब अगर बेबीज़ थोड़ा क्लीन हो गए हों या डिलीवरी हो गई हो तो जो मॉमी कैट है उसकी जो निपल वाला एरिया है उसको क्लीन करके उससे फर हटा के उनको फीड करने में हेल्प कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी निपल मुँह में नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए। तो बस यही कुछ बातें थी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। व्लॉग स्टार्ट करा था दोपहर में और आयगुल ने एक बेबी अभी डिलीवर किया है, ब्लैक कलर इसका। अब हम उसको देखेंगे
और उसको क्लीन करेंगे। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि कभी कभी अगर उनको लेबर स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग में या दोपहर में, तो फिर भी वो नाइट कर देती हैं। अभी आइगुल उनको लिख करके उसे क्लीन कर रही है। झिल्ली में से ये ब्लैक है, ये ब्लैक किटन है। जाली के चक्कर में जाली को सही बता दिया हुआ है ना। ये देखिए, जैसे मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड बताया था, ये वो है और आइगुल खुद उसको साफ कर रही है। अब देखते हैं ये खुद उसको अलग कर देती है या फिर हमको करना पड़ेगा। ये देखिए आइगुल, अटो अटिया बेटा, शाबाश। ये देखो, ये तुमने कैसी सीजर दिए लगी, कट ही नहीं रहा, इससे कट नहीं रहा। उनको दूसरी लाओ सीजर। न्यूबॉर्न किटन ऐसा होता है, ऐसा होता है न्यूबॉर्न किटन। खुद से ढूंढ के और निपल ढूंढ के फीड कराना है। जैसे कि ये हमें खुद से ढूंढ के फीड कराना है बेबी को, ताकि वो इजीली फीड कर ले। आइगुल मम्मी बन गई। लियो पापा। ये देखें, अब इन्होंने एक ब्लैक किटन के बाद, ये तो फिर भी थोड़ा सा ग्रेश टच में था, बट ये मतलब डार्क ब्लैक है पूरा। सेकंड किटन जो आइगुल ने दिया है वो 15 मिनट्स अप्रोक्स गैप के साथ। इसमें देखिए कि आइगुल ने जो सेकंड किटन है उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ जो आती है उसको उसने खा लिया है और इसमें हमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ताकि यार आप टिश्यू ले ढूंढ लिया, मिल गया टिश्यू? टिश्यू का मिल रहा है यार, देख कर लाओ यार, मैं समझ नहीं अभी से। ये देखिए, एक आइगुल ने तीसरा किटन भी ब्लैक दिया है। आज उसे पता नहीं क्या हो रहा है, वो सारे किटन्स ही ब्लैक दे रही है। चलिए अब हम इसे क्लीन करते हैं। हमारा टिश्यू पता नहीं हम कहाँ रख के भूल गए। वॉल्यूम स्लो करिए प्लीज। मिल गया टिश्यू? बस अब हम इसको कितना छोटे छोटे से लग रहा है बेबी। अल्लाह क्लोज करो। हम इसको वापस उसकी मम्मी के पास भिजा देंगे। ये और अब हो गए हैं पूरे 15 डेज और हमारे किटन्स कुछ इस तरह के हो गए। और ये आइगुल मम्मी है और ये इनके किटन्स हैं, जिसमें ये जो ग्रे वाला है हमने उसका नाम रखा है चोको। ये कुछ इस तरह के हैं ना, क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। चोको, इनकी आईज भी ग्रे है। और ये एक किटन है जिसका हमने नाम रखा है बघीरा, क्योंकि ये फुल ब्लैक है। देखिए इनकी आईज तक ब्लैक है। बघीरा। और ये जो है नाजुक सी, इसका हमने नाम रखा है क्लोई, क्योंकि ये फीमेल है, गर्ल है ये क्लोई। और ये अपने अब्बा की तरह है, ये लियो की तरह है बिल्कुल। ये इनके तीनों किटन्स हैं माशाल्लाह, और ये एकदम हेल्दी हैं और बहुत ही एक्टिव है माशाल्लाह। तो कुछ इस तरह से था हमारी आइगुल के मॉमी बनने का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको हमारे प्यारे से किटन्स कैसे लगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।